अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो हमारी इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ की 6th वीडियो है, जिससे हम इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस कोर्स में हमें क्या क्या करना है ये देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि पार्ट 1 में इंग्लिश टेंसेस वाले 12 सेंटेंसेस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के सेंटेंसेस होंगे। साथ ही हमने ये देखा था कि ये 12 सेंटेंस निहायत ही ज़रूरी है हमारे इंग्लिश कॉन्वर्जेशन के लिए। इनफैक्ट ये सेंटेंसेस इंग्लिश कॉन्वर्जेशन का 40 to 60% पार्ट कवर करते हैं और पार्ट 2 और पार्ट 3 के सेंटेंसेस का दारोमदार भी इन्हीं 12 सेंटेंसेस के ऊपर होता है। असल में ये 12 सेंटेंसेस इंग्लिश कॉन्वर्जेशन की जान है। आज हम सबसे पहला सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। दोस्तों, इस सेंटेंस को समझने से पहले हमें नाउन, प्रोनाउन, सात प्रोनाउन मीनिंग के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शल अच्छी तरह से ज़हन नशीन होना चाहिए। और साथ ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी जुमले की साख्त कैसी होती है और मेन वर्ब के फॉर्म्स यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इसका कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस में कवर की गई है। उम्मीद है आपने वो चीज़ें एक्टिविटी के साथ में मुकम्मल कर ली होंगी। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश टेंसेस का सबसे पहला सेंटेंस है। इंग्लिश ग्रामर में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। आम बोलचाल में, आम लफ्ज़ों में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू क़वायद में हम इसे ज़माने हाल मुतलक कहते हैं। ज़माने हाल मुतलक। दोस्तों, हर सेंटेंस को जब भी हम पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, 3 पॉइंट्स लेकर कवर करेंगे। वो 3 पॉइंट होंगे पर्पस, स्ट्रक्चर और मदर टंग सेंटेंसेस। पहला पॉइंट होगा पर्पस, दूसरा पॉइंट होगा स्ट्रक्चर और तीसरा पॉइंट होगा मदर टंग सेंटेंसेस। पर्पस, इस पॉइंट में हम ये देखेंगे कि गुफ्तगू के दौरान कॉन्वर्जेशन में इस सेंटेंस का मकसद टेंस के एतबार से, वक्त की मुनासिबत से और सेंस के एतबार से क्या होता है। इंग्लिश स्पीकिंग में अलग अलग सेंटेंसेस गुफ्तगू के दौरान अलग अलग मकासद और अलग अलग सेंस को मद्देनज़र रखकर अदा किए जाते हैं और यही वो बात है जो हमें इस कोर्स में मेनली थ्योरेटिकल पार्ट से अच्छी तरह से समझना है, ताकि हम सही जुमलों को सही वक्त और सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। दूसरा पॉइंट होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे किया जाता है, ग्रामर के रूल क्या होते हैं, ये देखेंगे। और तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारी मादरी ज़बान यानी कि उर्दू के कौन से ऐसे जुमले हैं जिसका इस्तेमाल हम इस टेंस के लिए करते हैं, यानी कि कौन कौन से जुमले जो उर्दू के हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, हमारा पर्पस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पर्पस की जब बात करते हैं हम, तो 3 से 4 ऐसे पर्पस होते हैं जो रेगुलर पर्पस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने के। उनमें सबसे पहला होगा हैबिचुअल एक्शंस, दूसरा होगा जनरल ट्रूथ्स और तीसरा होगा नरेशन, डिस्क्रिप्शन और एक फाइनल लास्ट वाला होगा फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। हैबिचुअल एक्शंस में ऐसे तमाम जुमले बोले जाते हैं जिनमें किसी शख्स की आदत, फितरत या मामूल बयान किया जा रहा है। हैबिचुअल एक्शंस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें हम किसी शख्स की आदत को बयान करेंगे, किसी शख्स की फितरत को बयान करेंगे या किसी शख्स के मामूल को बयान करेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो कार तेज चलाता है, ही ड्राइव्स कार फास्टली। तो ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक शख्स की यानी वो की आदत बताई जा रही है। दूसरा सेंटेंस मेरे पास होगा
वो जल्दी गुस्सा हो जाती है। इस सेंटेंस में एक शख्स की फितरत के मुतालिक बात की जा रही है, तो इसलिए ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। तीसरा सेंटेंस, वो रोजाना चहलकदमी करते हैं, वो रोजाना वॉक करते हैं। ये एक मामूल बताने वाला सेंटेंस है, इसलिए इसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। तो ये हो गए हैबिचुअल एक्शंस वाले सेंटेंस। दूसरा होगा जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स ऐसी बातें होती है जो हकीकतें होती है, जो हकीकतें होती है, या किसी चीज की खासियत होती है, या फिर कोई उसूल या ज़ाब्ते होते हैं, उसूल व ज़वाबित। जनरल ट्रूथ्स में ऐसे जुमले आएंगे जो किसी चीज की हकीकत बयान कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज जो हकीकी तौर पर सही है। किसी चीज की खासियत बयान की जा रही हो, किसी चीज का कोई उसूल बयान किया जा रहा हो, कोई ज़ाब्ता बयान किया जा रहा हो, तो इन तमाम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एक एक करके हम मिसाल देखते हैं। जैसे हकीकत वाले जुमले, मतलब अगर हमें ज़मीन के बारे में, ज़मीन और सूरज के बारे में कहना है कोई सेंटेंस, तो हम कहेंगे कि ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। ये एक हकीकत है, आज या कल ये बात चेंज नहीं होने वाली है, तो इसलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करके कहेंगे। उसी तरह खासियत अगर कभी हमें बोलना है कोई चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सैमसंग। सैमसंग कंपनी अच्छे मोबाइल्स लॉन्च करती है, तो ये सैमसंग कंपनी की एक खासियत है, इसलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। अगर कोई उसूल है, रियाजी का उसूल या जोग्राफिया साइंस वगैरह का उसूल, तो उस उसूल को बोलने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस का एक उसूल है, हरारत गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। हरारत हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। सो इस सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाएगा। उसके बाद है नरेशन और डिस्क्रिप्शन। नरेशन और डिस्क्रिप्शन में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बयानिया होते हैं, मतलब किसी चीज़, वाकया, कहानी वगैरह को बयान करने के लिए जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो नरेशन और डिस्क्रिप्शन के सेंटेंसेस होंगे। ये तमाम ही सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वाकया बयान किया जा रहा है या कोई कहानी बोली जा रही है और उसमें एक सेंटेंस है बादशाह के बारे में और उसके ऐलान के बारे में, तो कहानी के फ्लो में जुमला कुछ इस तरीके से आएगा, फिर बादशाह अपनी हुकूमत में ऐलान करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसी तरह अगर कभी कोई चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा हो, कोई चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा हो, तो उसके भी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होंगे। जैसे हमारे जिस्म में एक उज़ू है दिल, तो दिल के अगर अफ़ाल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अफ़ाल को बयान किया जा रहा है, तो उसके बारे में एक जुमला कहा जा सकता है कि ख़राब खून दिल में साफ़ होकर दिल से बाहर निकलता है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन वाला सेंटेंस हो गया। उसके बाद होगा फिक्स्ड अरेंजमेंट वाला सेंटेंस। फिक्स्ड अरेंजमेंट वाला सेंटेंस थोड़ा सा लीक से हटकर है, इसलिए हम मिसाल के साथ में इसे आगे डिस्कस करेंगे। एक बार और हैबिचुअल एक्शंस की, जनरल ट्रूथ्स की, नरेशन और डिस्क्रिप्शन की कुछ मिसालें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये एक जुमला है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ये एक ऐसा जुमला है जो एक शख्स यानी वो की आदत बता रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आदत। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। दूसरा जुमला, लोमड़ी चालाकी से शिकार करती है। चालाकी से शिकार करना ये लोमड़ी की फितरत है, ये उसकी फितरत में शामिल है, तो इस सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बोलेंगे। उसके बाद है मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। एक मामूल है किसका? मैं इस शख्स का। सो ये मामूल इंग्लिश सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर ही बोला जाएगा। उसके बाद सेंटेंस है हम हर छुट्टियों में घूमने जाते हैं।
हम हर छुट्टियों में घूमने जाते हैं। ये एक सेंटेंस है जो मामूल का है, इसलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर बोला जाएगा। अब यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है, मामूल मतलब सिर्फ रोजाना ही नहीं। मामूल सुबह से शाम का हो सकता है, सुबह का, शाम का, हर दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 6 महीनों का हो सकता है, या फिर 1 साल का भी हो सकता है। तो एक मखसूस वक्फे के बाद में जो चीज़ दोहराई जाती है उसे हम मामूल कहते हैं। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में रिपीटेड एक्शंस कहेंगे हम, जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर बोले जाते हैं। ये रिपीटेड एक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर बोले जाते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, हम हर छुट्टियों में घूमने जाते हैं। तो छुट्टियाँ साल में 2 बार भी हो सकती है और साल में 1 बार भी हो सकती है। 6 महीने के वक्फे से छुट्टियाँ हो सकती है, तो साल में 2 बार घूमने जाया जाता है या फिर साल में 1 बार घूमने जाया जाता है। तो ये हो गए हमारे रिपीटेड एक्शंस वाले सेंटेंस, हैबिचुअल एक्शंस वाले सेंटेंस। अब उसके बाद हम जनरल ट्रूथ्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे उर्दू के सेंटेंस हैं, जिनको बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस है, सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मशरिक से तुलू होता है। ये सेंटेंस एक हकीकत है, ये सेंटेंस एक हकीकत है जो कभी चेंज नहीं होने वाली, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके इंग्लिश में बोली जाएगी। दूसरा सेंटेंस, दूध ज़्यादा गर्मी से फट जाता है। ये एक खासियत है दूध के बारे में कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और गर्मी की वजह से वो फट जाता है, इसलिए ये सेंटेंस भी इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर बोला जाएगा। इसके बाद में उसूल व ज़वाबित, इसके लिए एक जुमला है, यकसा अलामतों वाले आदात के दरमियान जमा का अमल होता है। रियाजी का एक अमल है कि रियाजी का एक रूल है, एक कायदा है कि अगर 2 आदात यकसा अलामतों के साथ में हो तो उनके दरमियान जमा का अमल ही होगा। तो ये अलामतों वाले ये उसूल व ज़वाबित वाला सेंटेंस हो गया जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करके बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास तीसरा पर्पस जो होगा नरेशन और डिस्क्रिप्शन का। नरेशन में कोई भी कहानी, वाक़या वगैरह नरेट किया जाता है तो उस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, फिर राजा गुलाम को आज़ाद कर देता है। ये एक नरेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाएगा। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को बयान किया जा रहा है, उसके लिए सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू बोले जाते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। यहां पर कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कंप्यूटर के बारे में बयान किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो उसे बयान करने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही होगा। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें स्ट्रक्चर देखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है, जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमने देखा था। तो उस एतबार से जो सादा जुमला होता है उसका फार्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि वर्ब 2 किस्म के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हमें यह बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए उसका डायरेक्ट फार्मूला शॉर्ट हो जाता है और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, मतलब उसकी शनाख्त कैसे होती है,
तो उसके लिए हमें ये याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। हमने वर्ब के फॉर्म्स देखे थे। सपोज अगर मेरे पास एक वर्ब है ड्रिंक यानी पीना, तो ड्रिंक उसका फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक उसका सेकेंड फॉर्म है, ड्रंक उसका थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से तीन फॉर्म और चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग ये है। तो मुझे जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं हमेशा सिंपल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लूंगा। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म से सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए मुझे कोई सरोकार नहीं होगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो हर सेंटेंस में मुझे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। यह सबसे पहली बात। दूसरी बात, सब्जेक्ट्स की जगह पर हमें पता है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई सिंगुलर नाउन या फिर कोई प्लूरल नाउन, ये सारे आते हैं। सब्जेक्ट्स की जगह पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, ये सारे अल्फाज आएंगे। इसलिए सेंटेंस स्टार्ट होगा मेरा प्रोनाउन से या फिर नाउन से। सेंटेंस स्टार्ट होगा मेरा प्रोनाउन से या फिर नाउन से। उसके बाद हम मेन वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म में और उसके बाद हम वर्ब की मुनासिबत से ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये याद रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो इनके सेंटेंसेस बनाने के टाइम पर मुझे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐड करना होगा या तो एस या ईएस या फिर आईईएस। इनमें से कोई भी एक वर्ड मैं ऐड करूंगा, वर्ब की मुनासिबत से होगा। जैसे यहां पर ड्रिंक है तो मुझे एस ऐड करना पड़ेगा ड्रिंक के साथ में। तो जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लेकर उसके साथ में एस ऐड करूंगा और फिर मैं आगे का ऑब्जेक्ट लिखूंगा। इंग्लिश स्पीकिंग बिगनर्स के लिए ये एक डेंजर जोन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें गलती की जाती है। यहां तक के देखा गया है बहुत सारे पीएचडी इंग्लिश स्पीकर्स भी यहां पर गलती करते हैं। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो कॉन्वर्जेशन के दौरान सिर्फ लिखने के टाइम पर ही नहीं बल्कि कॉन्वर्जेशन के दौरान भी हमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के सेंटेंसेस वर्ब के एस फॉर्म के साथ में बनाना है। आइए अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस मेरा आई वाला सेंटेंस है। आई, मैंने मेन वर्ब लिया है ड्रिंक, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं। यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो। ही के साथ में हमें बहुत मोहतात रहना है, शी के साथ में हमें बहुत मोहतात रहना है, इट के साथ में हमें बहुत मोहतात रहना है और सिंगुलर नाउन के साथ में भी हमें मोहतात रहना है। इसके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें एस, ई एस और आई एस का एडिशन करना है। तीनों में से कोई एक चीज। यहां पर ड्रिंक है इसलिए एस लेंगे हम। ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। She drinks tea, वो चाय पीती है। It drinks water, वो पानी पीता है या पीती है।
ये जानवर की या चीज की सिन्फ के एतबार से होगा। अगर वो मुजक्कर है तो पीता है रहेगा, और अगर मुअन्निस है तो पीती है रहेगा। दे ड्रिंक, यहां पर इंपॉर्टेंट बात एक ये भी कि दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए उसके साथ में मेन वर्ब एस फॉर्म में नहीं आएगा। सो वो होगा दे ड्रिंक टी, वो सब चाय पीते हैं, वो चाय पीते हैं। सिंगुलर नाउन में कोई सिंगुलर नाउन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रमेश, यहां पर मोहतात रहना है हमें, ड्रिंक्स ना के ड्रिंक, ड्रिंक्स टी। रमेश चाय पीता है। प्लूरल नाउन में कोई दो नाम आएंगे या ऐसा नाम आएगा जो जमा है। रमेश एंड सुरेश ड्रिंक टी, यहां पर भी मेन वर्ब के साथ में एस नहीं लगेगा। मेन वर्ब के साथ में एस सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में लगेगा। रमेश और सुरेश चाय पीते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि रमेश एंड सुरेश पहले सेंटेंस में ये सिंगुलर नाउन है, दूसरे सेंटेंस में ये प्लूरल नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की बजाय कॉन्वर्सेशन में हम सिंगुलर नाउन्स भी कॉमन नाउन्स भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ड्रिंक्स टी, एक तालिब इल्म चाय पीता है। स्टूडेंट ड्रिंक्स टी, तालिब इल्म चाय पीता है, और स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, तुलबा चाय पीते हैं। तो वहां पर पहले सेंटेंस में स्टूडेंट था, सिंगुलर था, और इसलिए ड्रिंक्स टी आया, और दूसरे सेंटेंस में तुलबा यानी जमात है, इसलिए विदाउट एस मेन वर्ब आया, ड्रिंक इस फॉर्म में आया। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं तो सिंगुलर नाउन हमेशा एस फॉर्म के साथ में आता है, और प्लूरल नाउन्स हमेशा विदाउट एस यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में आते हैं। आइए दोस्तों एक दूसरी मिसाल देख लेते हैं हम। दूसरा वर्ब है हमारे पास सेव का। सेव फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं हमें, इसलिए हमें सारे सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म में ही बनाना होंगे और ही, शी, इट के साथ में एस का एडिशन करना होगा। सेंटेंसेस यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम इस पर एक नज़र डाल लेंगे। आई सेव फाइल, मैं फाइल सेव करता हूँ। वी सेव इमेज, हम इमेज सेव करते हैं। यू सेव मेल, तुम मेल सेव करते हो या आप मेल सेव करते हैं। हमारी उर्दू ज़बान में हम तुम यानी यू के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, तुम और आप। सो यू सेव मेल, तुम मेल सेव करते हो, आप मेल सेव करते हैं। ही सेव्स मैसेज, वो मैसेज सेव करता है। शी सेव्स मनी, वो पैसे सेव करती है। इट सेव्स टाइम, वो वक्त सेव करता है या करती है। ये तमाम सेंटेंसेस एस फॉर्म से बनेंगे, ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के। दे सेव ओल्ड कॉइन्स, वो कदीम सिक्के सेव करते हैं। नोमान सेव्स मोबाइल मेमोरी, नोमान मोबाइल मेमोरी सेव करता है। प्लेयर्स सेव एनर्जी, खिलाड़ी एनर्जी सेव करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर नाउन है इसलिए एस फॉर्म के साथ में आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल नाउन है इसलिए बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में, प्योर फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा।
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी हमारे मदर टंग के कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। उसे हम एक मिसाल से समझेंगे। यहाँ पर मेरे पास बाय का वर्ब है। बाय यानी खरीदना। खरीदना इस वर्ब से लेकर हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस होगा मेरा आई बाय शूज़, मैं जूता खरीदता हूँ या मैं जूते खरीदता हूँ। दूसरा सेंटेंस होगा मेरा वी बाय मोबाइल फ़ोन, हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। यू बाय पेन, तुम पेन खरीदते हो या आप पेन खरीदते हैं। ही बायज बॉल, वो बॉल या गेंद खरीदता है। शी बायज पर्स, वो पर्स खरीदती है। इट बायज होम, वो घर खरीदता है या खरीदती है। वो घर खरीदता है या खरीदती है। दे बाय बुक, वो किताब खरीदते हैं। माई फ्रेंड बायज गिफ्ट, मेरा दोस्त तोहफा खरीदता है। पीपल बाय ग्रोसरी, लोग सौदा खरीदते हैं। इस सेंटेंस को लिखने का मकसद ये था, इस तरह से लिखने का मकसद ये था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन से सेंटेंसेस हमारी उर्दू लैंग्वेज के हैं जिसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हैं जिनकी एंडिंग हो रही है मैं करता हूँ, करती हूँ, हम करते हैं, तुम करते हो, वो करता है, वो करती है, वो करता है या करती है बेजान या जानवर के लिए, वो करते हैं। मेरा दोस्त यानी कि सिंगुलर नाउन करता है और प्लूरल नाउन करते हैं। मतलब कि जितने भी सेंटेंसेस हमारी उर्दू लैंग्वेज में एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं करता हूँ पे, करती हूँ पे, करते हैं पे, करते हो पे या आप करते हैं पे, करता है पे, करती है पे, ही शी करता है, करती है, इट करता है, करती है, वो सब करते हैं। तो जो भी हमारे सेंटेंसेस इन एंडिंग्स पर ख़त्म होंगे वो सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे। मतलब कि अगर आपके पास सेंटेंसेस हैं जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, ये सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से बोले जाएंगे। हम जाते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, वो खाता है, वो जाता है, वो पीता है, ये तमाम सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बोले जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों सेंटेंस एंडिंग को अगर कंसीडर करते हैं हम तो ये बात तो तय है कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज करना है जिनकी एंडिंग्स करता है, करती है, करते हैं, करता हूँ, करती हूँ ऐसे होगी। इसके अलावा हमने जब पर्पस देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसमें देखा था हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स और नरेशन या डिस्क्रिप्शन। तो ये तमाम जुमले हमारी उर्दू लैंग्वेज में एंड होते हैं करता है, करती है, करते हैं इन टाइप की एंडिंग्स पर। लेकिन एक हमने फिक्स्ड अरेंजमेंट्स वाला पर्पस स्किप किया था, उसे अभी हम देखते हैं। फिक्स्ड अरेंजमेंट वाला पर्पस जो होता है उसका मीनिंग ये होता है कि कोई एक वाकया या कोई एक चीज प्लान की गई है, एक चीज को फिक्स किया गया है, अरेंज किया गया है फ्यूचर में। उस तमाम सेंटेंस, उस तमाम चीजें, उस तमाम वाकया जो
फ्यूचर में किसी खास मखसूस वक्त के लिए मुतय्यन की गई है, उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं इंग्लिश में। ये सेंटेंस थोड़ा सा लीक से हटकर है। अगर जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है उर्दू लैंग्वेज में, अगर मैं असेंबली कब स्टार्ट हो रही है इसके बारे में बोलता हूं, असेंबली कल है, तो कल सुबह में 8 बजे असेंबली स्टार्ट होगी, या फिर असेंबली 8 बजे स्टार्ट होगी। तो ये एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, कल के लिए खास। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे फ्यूचर टेंस में बोला जा रहा है कि कल असेंबली 8 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर ही बोला जाता है, फ्यूचर टेंस लेकर नहीं बोला जाता है, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकर ही बोला जाता है। तो बजाय इसके कि असेंबली विल स्टार्ट टुमारो एट 8 AM, हम कहेंगे असेंबली स्टार्ट्स टुमारो एट AM। असेंबली स्टार्ट्स टुमारो एट 8 AM। उसी तरह से अगर मुझे एग्जाम के मुतालिक कहना है कि सपोज एग्जाम 10 बजे शुरू होगा मतलब ये उर्दू लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ज़माने मुस्तकबिल का सेंटेंस है। एक चीज है जो फिक्स है, ज़माने मुस्तकबिल में होने वाली है, लेकिन इंग्लिश में इस सेंटेंस को मैंडेटरीली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाएगा। उर्दू में हम कह रहे हैं एग्जाम 10 बजे शुरू होगा, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा एग्जाम स्टार्ट्स एट 10 AM। तो पर्पस के रिलेटेड में हमें यह भी बात याद रखना है कि जितने भी फिक्स्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, जो चीजें फिक्स होती है, चाहे वो कल की हो, 2 दिन बाद की हो, 8 दिन बाद की हो, 10 दिन बाद की हो, या 1 महीने बाद की हो, वो फिक्स्ड अरेंजमेंट अगर कभी है, वो फिक्स प्लान चीज को अगर है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। एक चीज हम दोस्तों और देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं, करता हूं, करते हैं, करते हो, करता है, करती है, ये हमारे ल्यूसिड लैंग्वेज वाले सेंटेंसेस हैं, मतलब बुक वाली लैंग्वेज वाले सेंटेंस हैं। हमें एक्चुअली इंग्लिश सीखना है कि हमारे डे टू डे सेंटेंसेस जो होते हैं वो बराबर से हम बोल पाए। सो डे टू डे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बोला जाता है? डे टू डे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत कम ऐसे बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह में दूध पीता हूँ। बहुत सारे इलाकों में या बहुत सारे रियासतों में इस सेंटेंस को शॉर्ट किया जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब बोले। बहुत सारे इलाकों में इस सेंटेंस को शॉर्ट किया जाता है बिना हेल्पिंग वर्ब बोले। जैसे कि मैं सुबह दूध पीता हूं बोलने की बजाय बोला जाता है मैं सुबह दूध पीता, यानी कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया जाता। तो जितने भी हमारे सेंटेंसेस जो हमारी डे टू डे लैंग्वेज में सेंटेंसेस हैं जो बोले जा रहे हैं, आता, जाता, खाता, पीता, तो ये सेंटेंसेस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जैसे एक एग्जाम्पल है उसकी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मतलब वक्त की एक खासियत है कि वो पिछले जमाने में भी किसी के लिए नहीं रुका, ज़माने हाल में भी किसी के लिए नहीं रुका, और ज़माने मुस्तकबिल में भी किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो अगर हम ग्रामेटिकली अगर देखते हैं तो ये सेंटेंस होना चाहिए था वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन इस सेंटेंस को ऐसे बोलने की बजाय हम बोल रहे हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये हो गई हमारी रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग इन्फ्लुएंस वाला सेंटेंस, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को है के बगैर बोलते हैं। जैसे बहुत से इलाके में मैं आता हूं ये बोलने की बजाय बोला जाता है मैं आता हूं, मैं आता हूं। ये दक्कनी उर्दू का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है,
इलाके के एतबार से, तो हमें ध्यान में रखना है कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता, मैं जाता, मैं खाता, मैं रोज़ कॉलेज आता, मैं रोज़ ट्यूशन आता, ये सारे सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस ही हैं। दोस्तों ये तो हो गया कंसेप्ट वाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुताला। अब सिर्फ मुताला करना यानी कि उसे समझना ज़रूरी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हमें सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस करना होगी उसकी, और फिर उसके बाद में ओरल प्रैक्टिस करना होगी। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में अगली वीडियो देखने से पहले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, आपको 30 से 50 मेन वर्ब लेना है। जैसे हमने दो मेन वर्ब लेकर सेंटेंसेस बनाए थे, वैसे आपको 30 से 50 मेन वर्ब लेकर सेंटेंसेस बनाना है। उसमें आपको पहले स्टार्टिंग के जो 10 सेंटेंस हैं वो इस तरह से बनाना है कि मतलब सबका ऑब्जेक्ट सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है रीड को लेकर बनाए गए हैं। आई रीड न्यूज़पेपर, वी रीड न्यूज़पेपर, यू रीड न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर, शी रीड्स न्यूज़पेपर, इट रीड्स न्यूज़पेपर, दे रीड न्यूज़पेपर। तो ये तमाम सेंटेंसेस एक वर्ब यानी रीड को लेकर बनाए गए हैं और ऑब्जेक्ट सेम है। तो ऐसे ही आपको कम से कम 10 वर्ब लेकर सेम ऑब्जेक्ट के साथ में सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पर डिलीट वाला एग्जाम्पल है, डिलीट को लेकर सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आई डिलीट मैसेज, वी डिलीट मैसेज, यू डिलीट मैसेज, ही डिलीट्स मैसेज, शी डिलीट्स मैसेज, इट डिलीट्स मैसेज। मैं मैसेज डिलीट करता हूँ, हम मैसेज डिलीट करते हैं, तुम मैसेज डिलीट करते हो। तो इस तरह से आपको 10 मेन वर्ब लेना है और सेम ऑब्जेक्ट के साथ में सेंटेंसेस बनाना है। आपको पहले इंग्लिश का सेंटेंस लिखना है, फिर उसका तर्जुमा लिखना है। मतलब अगर आप आई डिलीट मैसेज लिखते हैं तो आपको वी डिलीट मैसेज नहीं लिखना है, पहले इसका तर्जुमा लिखना है, फिर दूसरे प्रोनाउन पे जाना है। तर्जुमा लिखना है, फिर दूसरे प्रोनाउन पे जाना है। तर्जुमा लिखना है, फिर बाद वाले प्रोनाउन पर आपको जाना है। इस तरह से आपको 10 मेन वर्ब लेकर सेंटेंसेस बनाना है। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 30 से 40 या 50 मेन वर्ब लेकर बनाएं आप। उसमें 10 सेम यानी कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ होंगे और बाकी के आप विदाउट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ओपन मेन वर्ब को लिया गया है। आई ओपन बुक, मैं किताब खोलता हूँ। वी ओपन विंडो, हम खिड़की खोलते हैं। यू ओपन डोर, तुम दरवाज़ा खोलते हो। ही ओपन्स अकाउंट, वो अकाउंट खोलता है। ऐसे सारे सेंटेंसेस आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर बनाना है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं। ओपन को लेकर सेंटेंसेस बनाए गए हैं और फिर कट को लेकर सेंटेंसेस बनाए गए हैं। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाना है। ये निहायत ही ज़रूरी है ताकि ये सेंटेंसेस बिल्कुल 100% आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब आप बात करें तो बोलने के टाइम पर ही आपकी ज़ुबान से ये सेंटेंसेस निकले। राइटिंग प्रैक्टिस का आपको पहले ये काम करना है, इसके बाद में ओरल प्रैक्टिस का काम करना है, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेन वर्ब का कलेक्शन चाहिए तो आप इंटरनेट से मेन वर्ब्स ढूंढ सकते हैं मीनिंग के साथ में, या फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ मेन वर्ब्स दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मीनिंग के साथ में यहाँ पर लिखे गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कुछ और मेन वर्ब्स हैं। अगली वीडियो में दोस्तों इंशाल्लाह हमने जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में एस, ई एस और आई एस का इजाफा करने वाली बात देखी थी, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देखेंगे हम कि कौन से वर्ब्स के साथ में एस आता है, किसके साथ में ई एस आता है और किसके साथ में आई ई एस आता है। ये एक पार्ट देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हमें ओरल प्रैक्टिस कैसी करनी है इन सेंटेंसेस की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।